बैक क्लासेज। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। किस प्रकार से अपने कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरी दी गई। एक तो है अपनी फर्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकंड है अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थर्ड है अपनी लिगैंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब अपन एक एक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्स में इनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट करते हैं अपन बीबीटी थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है वो दी थी अपनी पॉलिंग ने। ठीक है, तो पॉलिंग ने कुछ एज्यूम्सन दिए थे, उन एज्यूम्सन को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन्हें कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से इनमें बॉन्डिंग पाई जाती है, किस प्रकार से बॉन्डेड रहते हैं मेटल टू लिगैंड या फिर लिगैंड टू मेटल। तो देखिए फर्स्ट एज्यूम्सन क्या है कि जो मेटल के ऑर्बिटल होते हैं वो ऑर्बिटल एस, पी और डी, तीन ऑर्बिटल अपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एस, पी, डी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ये देखना कि अपना जितना भी अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अपने को फॉर्म करना है तो उसके लिए उतनी ही स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग चाहिए। अब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो प्रॉपर ओवरलैपिंग के लिए अपने जो एस, पी, डी तीनों ऑर्बिटल है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं, यानी एटॉमिक की जो एस, पी, डी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल से फ़ायदा क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है, यानी प्रॉपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसी डायरेक्शन से अपने लिगेंड्स ओवरलैप करते हैं। तो उससे इन्हें इतना फ़ायदा होगा कि जितनी अच्छी ओवरलैप होंगी अपना उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो समझ में आ गई हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं ये ऑर्बिटल, अच्छी ओवरलैपिंग के लिए अपने हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो अपना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए एक चीज़ देखना, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री एक दूसरे से रिलेट होती हैं, एक दूसरे के मतलब इनमें कुछ रिलेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन को अगर स्टडी कर लेंगे तो ज्योमेट्री पता लग जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अपना जो थर्ड एज्यूम्सन है पॉलिंग का, उसमें कहा गया है कि जो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल बैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड्स के फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करते और अपना ये लिगेंड हो गया, ये अपना मेटल और लिगेंड में बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये अपना बन गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। लिगेंड और मेटल का बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये देख लिया। अब देखते हैं जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसका। मैग्नेटिक मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों ही अपने हाइब्रिडाइजेशन से कोरिलेट करते हैं। तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया तो ज्योमेट्री पता लग जाएगी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पता लग जाएगा और उसके बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगी कि मेटल की कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आइए अब देखते हैं
अपना नेक्स्ट एज्यूम्शन में कहा गया है, पॉलिंग ने दो कैटेगराइज में अपने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया है कि एक तो होते हैं स्ट्रॉन्गर लिगेंड और एक होता है अपना वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जिनमें रखा गया है अपने साइनाइड माइनस CO NH3 ETC। और जो वीक फील्ड लिगेंड हैं उनमें रखा गया है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो डोनर एटम, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम, लाइक अपना F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस और ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड। यानी अपना स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं जो साइनाइड CO NH3, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम जिनमें होता है वो अपने वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब ये देखिए, एक चीज़ ये देखना कि अपना जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है इसका क्या बेनिफिट्स है और वीक लिगेंड है इसका क्या सिस्टम है। तो देखिए, जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं वो मेटल के d ऑर्बिटल के साथ में अच्छी सी जो उनकी पेयरिंग करने की टेंडेंसी होती है वो मोर होती है स्ट्रॉन्गर लिगेंड की, और जिनकी लेस टेंडेंसी होती है मेटल के d ऑर्बिटल के साथ में वो होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। यानी जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है मेटल के साथ में पेयरिंग करने की वो अधिक होती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी कम होती है। तो ये चीज़ देखते हैं, जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड हैं वो अपने मेटल के साथ में जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये बनाते हैं, इनके जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसकी नेचर होती है कोवेलेंट नेचर। और जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी नेचर होती है आयनिक। तो इनकी एक भी समझ में आई, जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है उनकी टेंडेंसी होती है d ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बनाने की वो अधिक होती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उनकी टेंडेंसी कम होती है। और ये कोवेलेंट नेचर होती है इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में, और इसकी वीक फील्ड लिगेंड के साथ में अपनी आयनिक नेचर होती है। तो ये बात समझ में आ गई। अब अपने एज्यूम्पशन के आधार पर अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो अपना देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 हो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है अपना sp3d2 या फिर d2sp3। दो टाइप्स के अपना हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं। जो sp3d2 होता है इसमें nd ऑर्बिटल, मेटल के nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जो ये d ऑर्बिटल है, ये nd का मतलब ये है कि जो एंड के यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और जो ये हैं इसमें इनर ऑर्बिटल यानी n-1 ऑफ d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इनर ऑर्बिटल। तो sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और d2sp3 में अपने इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। जो d2sp3 है इसमें d ऑर्बिटल होते हैं, वो होते हैं एक तो होता है dx2y2 और एक dz2, और इसमें भी यही होंगे dx2y2 और dz2। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर होती है अपनी ऑक्टाहेड्रल
एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है अपना sp3d2 या फिर d2sp3। sp3d2 का मतलब है उसमें d ऑर्बिटल है जो कि आउटर ऑर्बिटल है, और जो d2sp3 ऑर्बिटल है वो अपने इनर ऑर्बिटल हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, जो कोऑर्डिनेशन अपनी 4 नंबर होती है, उसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर और अपनी ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक तो होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में अपना होता है हाइब्रिडाइजेशन dsp2 या फिर sp2d। अब यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, dsp2 है, इसमें जो d ऑर्बिटल है वो है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसमें है अपना यही dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें ये जो d है ये अपना इनर ऑर्बिटल है, और ये अपना आउटर ऑर्बिटल है। ठीक है। एक और इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन होता है अपना sp3 और sd3, जिसमें कि ये p के ऑर्बिटल होंगे अपने px, py और pz, और जो d के ऑर्बिटल हैं वो हैं dxy, dyz और dzx। इसके 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, d के dxy, dyz, dzx। ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है। इसमें भी d3s हो सकता है, और भी जो हाइब्रिडाइजेशन है जो d3 होगा उसमें d ऑर्बिटल होंगे जो कि इनर ऑर्बिटल होंगे। अब अपना देख लेंगे जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, उसमें कौन सा पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो उसमें ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन होगा sp3d। तो इसमें भी दो प्रकार से है, एक sp3d और एक dsp3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जो sp3d है, अगर ये d ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक ये ऑर्बिटल अपना dz स्क्वायर है, ये इसमें भी यहीं पे dz स्क्वायर हो और यहाँ पे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, तो इसमें ध्यान देना है जब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा जब तो इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर पाइरामिडल, स्क्वायर पाइरामिडल। और जब dz स्क्वायर अपना पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर होगी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ऐसे ही जब dz स्क्वायर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, ऐसे ही इसमें भी dx स्क्वायर बाई स्क्वायर होने पर स्क्वायर पाइरामिडल होगी। तो ये बात समझ में आई। अपन ने 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन देखे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जिसमें कि sp3d2 होता है या फिर d2sp3 होता है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है या फिर ज्योमेट्री होती है जो होती है ऑक्टाहेड्रल। और अगर अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें 2 प्रकार की ज्योमेट्री होती है, एक टेट्राहेड्रल और एक अपनी स्क्वायर प्लेनर। जो स्क्वायर प्लेनर होती है उसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो टेट्राहेड्रल होती है उसमें sp3 या फिर sd3 पॉसिबल है। और जो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उसमें dsp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर उसमें d ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉसिबल है तो उसमें स्क्वायर पाइरामिडल होगी, और अगर dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है तो अपनी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। ठीक है। अब देखते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि अपन 1 मिनट में सारे कॉम्प्लेक्स का कोई भी कॉम्प्लेक्स दो उसका अपन अच्छे से ने इसकी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट और उसका शेप बता सकते हैं। तो देखिए,
फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना NiCl4 का S -2 चार्जेस पे। तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी, x प्लस -1 मल्टीप्लाई विद दी 4 बराबर -2, तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई अपनी निकल के Ni+2। अब देखिए Ni का हाइब्रिडेशन क्या होता है, 3D8 4s2। ठीक है, Ni+2 का क्या होगा, 3D8 4s0। अब देखिए इसके जो ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अपन फिल्ड करते हैं। ये अपना d ऑर्बिटल है, ये अपना s, ये इसके p हो गए। ठीक है, ये 3D 4s 4p। तो अपना d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ऑर्बिटल हो गए। अब 4s0 में इसमें 0 ऑर्बिटल है। तो अब देखिए ये अपना वीक फील्ड लिगेंड है, Cl4 वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कैसे ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें हाइब्रिडेशन बचा अपना sp3, यानी sp3 हाइब्रिडेशन है। तो स्ट्रक्चर क्या हुई अपनी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री, तो अपनी ज्योमेट्री क्या हुई, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अब देखने इसका मैग्नेटिक मोमेंट। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n/n+2। तो 2 × 2 × 1, 3 दूनी 6, इसका √6 होता है 2.716। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब एक अपन लेंगे एग्जाम्पल, NiCN4 -2, जिसमें कि x -4 बराबर -2, x बराबर +2। ठीक है, Ni का अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2। तो Ni+2 का कितना हुआ, 3D8 4s0। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपन। यह हो गया 4p 4s 3d, 3d में 8, ये होगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये है अपना कौन सा हाइब्रिडेशन, सॉरी कौन से लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये इसके साथ में पेयर कर लेगा। तो 4s 4p और ये 3d, तो ये d का ऑर्बिटल आ जाएगा। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हुआ। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, स्क्वायर प्लेनर।
और जब स्क्वायर प्लेनर हुई तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो, और जीरो है तो ये डायमैग्नेटिक। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा जीरो। तो ये समझ में आया। अब मैं एक आसान ट्रिक बताता हूं जिससे कि अपन सारे जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका कब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, उसे आराम से अपन देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स जिससे कि अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या फिर नहीं होगा उसके बारे में आसानी से बता देंगे। तो देखिए, ये कोई कॉम्प्लेक्स है अपना जिसमें कि सेंट्रल एटम या फिर कैटायन हो, जो कि अगर 3D श्रेणी से है यानी 3D ट्रांजिशन स्टेट से है तो उसके लिए ये वाला है। जिसमें कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की +3 से अगर ज़्यादा है यानी मोर देन +3 तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। यानी उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से अगर लिगैंड्स किस प्रकार के लिगैंड हैं उसको कोई भी देखने से मतलब नहीं है। अगर अपनी उसकी +3 ऑक्सीडेशन से ज़्यादा है यानी +4 +5 उससे अगर ग्रेटर है तो अपन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी लेस देन दी +3 हो तो अपने लिगैंड्स देखते हैं अपन। अगर +3 से अगर कम हो ऑक्सीडेशन तो अपन लिगैंड देखते हैं, यानी +2 +1 हो तो अपन देखते हैं लिगैंड्स। अब लिगैंड्स अपने F माइनस Cl माइनस Br माइनस यानी ये वीक फील्ड लिगैंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड है। ये अपने सल्फर कंटेनिंग लिगैंड है, जिसमें कि देखते हैं जो ये वीक फील्ड लिगैंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉट चेंज। यानी अगर वीक फील्ड लिगैंड हो अपने तभी अपन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर देंगे, वरना सब केस में अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। यानी अगर अदर लिगैंड है जैसे कि इसके अलावा अगर कोई भी लिगैंड्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। और यदि मेटल एटम अपना 4D और 5D है तो अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। यानी हमेशा एक ही चीज़ देखनी है अपने को कि अगर 3D श्रेणी से अपनी जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल से 3D से है और उसमें फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं अपन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी लेस देन दी +3 है तो उसमें लिगैंड अपने देखते हैं। लिगैंड से मैं FCl माइनस Br माइनस अपने जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिसमें डोनर एटम या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगैंड हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। बाकी और सब केसेस में अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इसको यूज करते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से अपन समझते हैं वीवीटी थ्योरी को। तो अपन ने जो ट्रिक पढ़ी थी उसको फॉलो करते हुए एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो यह है अपना फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें कि अपन देखते हैं इसकी पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। x -1 × 6 प्लस बराबर -3। तो x बराबर -3 + 6 इक्वल टू +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई अपनी +3। तो देखिए, CO का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d7 4s2। अब इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका आ जाएगा CO +3 का 3d6 4s0। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कैसे फिल। ये 3d ऑर्बिटल, ये 4s और ये 4p 4s 3d। तो 3D में है 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई 6 इलेक्ट्रॉन।
इसमें 0। अब देखो जो अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3, सॉरी COCN का होल 6 -3। देखो ये हो गया। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये हो गया अपना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने जो अपनी ट्रिक्स पढ़ी थी जिसमें उसने कहा था कि अपना जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें सेंट्रल एटम होता है, उस पर देखते हैं उसको, यदि वो 3D का है या फिर 4D का है या फिर 5D का है। यदि वो 3D का है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन हो तो लिगेंड्स को देखते हैं, लिगेंड्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसमें देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें देखते हैं अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना चेंज हो जाएगा। और यदि अपना वीक फील्ड लिगेंड होते F- Cl- Br- या फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते तो उनमें अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपने चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया तो इसमें कौन जो हाइब्रिडेशन बना अपने का D2sp3 बना। D2sp3 में अपने इनर ऑर्बिटल काम आए D के, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी D2sp3 की। फर्स्ट अपना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, सेकंड ये है कि इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने कितने हैं 0। तो ये हो गया अपना डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये इसका हो गया। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल अपना। अब देखते हैं अपन सेकंड एग्जांपल FeH2 का होल 5 NOSO4। ठीक है, तो इसमें देखिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या किया था। सबसे पहले इसको आयनिक पार्ट को इनको अलग अलग कर लें, कैटायन पार्ट को अलग और एनायन पार्ट को अलग। तो एनायन पार्ट को अलग कीजिए, तो इसमें SO4 -2 है, ये इस पर -2 है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस 9। तो FeH2 को होल 5 NO+2। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X +0 × 5 न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर +1 चार्ज होता है NO पे बराबर +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 - 1 बराबर +1। तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखिए Fe का अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2। 3d6 4s2 है तो Fe+1 का कितना हो गया 3d6 4s1। अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं, तो इसमें आ जाएंगे 6, ये अपने 4s में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 4p में 0 इलेक्ट्रॉन। ये 3d है। अब देखना इसमें एक तो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और बाकी न्यूट्रल। देखिए अपना अब Fe एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अपना Fe+1, सॉरी NO+1, इसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक का अपन रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन का। ये 4s, ये 4p
ये 4d, तो इसमें हो जाएगा 1, ये पेयर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और ये अपना ये रह गया। अब देखिए इसका आ जाएगा sp3 और d2, ये अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आउटर ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं तो इसलिए आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तब देखिए अगर D1 D2 D3 कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें ऑलवेज टाइम अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, उसमें हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और यदि D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या तो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। और यदि D4 D5 D6 D7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें हमेशा ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट एग्जांपल है अपना NR4-, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन आएगी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसका देखिए, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s2, 3d5 4s2 होता है। अगर Mn +7 है तो इसका हो जाएगा 3d0 4s0। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। ये अपने 3d में, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। ऑफ-बाउ के प्रिंसिपल के अनुसार जो 4s है इसकी एनर्जी लेस हो जाएगी 3d से, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा sd3। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जाएगी, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा।